नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे राजनांदगांव में हुई पुलिस भर्ती के में जो धांधली हुई है उसकी बात करेंगे, जिसमें एक आरक्षक अनिल रत्नाकर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरी घटना के बाद राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने एक ऐसा एसआईटी का गठन किया और इस पूरे मामले की जांच की बात कही। आज तकरीबन पखवाड़े भर बाद इस मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसे पुलिस ने सार्वजनिक कर दिया है। तो उस जांच रिपोर्ट के बारे में बता दें कि उस जांच रिपोर्ट में 42 लोगों का बयान लिया गया है, जिसमें उनका सीडीआर मतलब कॉल डिटेल, बैंक का ट्रांजैक्शन और सीडीआर की भी पूरी रिपोर्ट ली गई है, जिसके आधार पर जांच में यह तो पाया गया कि अनिल रत्नाकर की मौत जो है वो फांसी लगाने से हुई है। वहीं यह भी बात स्पष्ट की गई कि आरक्षक है अनिल रत्नाकर, वह भी इस पूरे मामले में संलिप्त था, जिसमें कुछ लोगों से रुपए का लेन देन कर अपने साथियों के साथ इस पूरे मामले में धांधली की है। टीम की रिपोर्ट आने के बाद न्यूज़ अकाउंट चैनल की टीम ने आईजी दीपक झा से भी बात की। आप देखिए कि उन्होंने जांच रिपोर्ट के बारे में क्या कहा। राजनांदगांव में जो पुलिस भर्ती हुई है और एक कांस्टेबल ने जो सुसाइड किया, इस मामले को लेकर एसआईटी गठित हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। उस जांच रिपोर्ट में क्या है? ये अनिल रत्नाकर जो हमारा आरक्षक था खैरागढ़ पुलिस का, जो कि राजनांदगांव के यहाँ पुलिस भर्ती चल रही थी, वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और बाद में जब वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से लोगों को मार्क्स दिए जा रहे थे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, उसमें अपराध दर्ज हुआ था। अपराध दर्ज करने के बाद अपराध की विवेचना के दौरान ही हमें जानकारी मिली, जो कुछ संदेहियों को हमने पूछताछ कर रखा हुआ था, उनमें से एक संदेही अनिल रत्नाकर भी था। अनिल रत्नाकर ने फिर उसकी बॉडी 21 तारीख को हमें मिली थी। उसके पश्चात जो कि गंभीर एक बात थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक एसआईटी गठन किया था, जिसमें 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम थी। इसमें देवचरण पटेल एडिशनल एसपी हैं, मोहला मानपुर में उनको अध्यक्ष रखा गया था। और उन्होंने जांच रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अभी जांच के दौरान उन्होंने अभी लगभग 42 लोगों का स्टेटमेंट लिया है, कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस का अध्ययन किया है और कॉल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट से भी अध्ययन किया है। और उसके पश्चात उन्होंने एक इंटरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो आरक्षक अनिल रत्नाकर है, इन्होंने कुछ पैसे का लेन देन भी इनके खातों से जानकारी मिली है, पैसों खातों से लेन देन हुआ है और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और सुसाइड करना प्रतीत होता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसी अनुसार रिपोर्ट आई है। लेकिन चूँकि अभी बहुत सारी रिपोर्ट आनी बाकी है, जैसे कि इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मोबाइल की वो आना बाकी है, दूसरा रिपोर्ट आना बाकी है। इन सबको देखते हुए पूर्ण जो फाइनल रिपोर्ट है वो प्रस्तुत नहीं किया है, उसके लिए अतिरिक्त समय लिया गया है। उसके पश्चात हम आपको पृथक सवाल सूचित कर देंगे। अनिल रत्नाकर ने जो सुसाइड किया था, उसने एक सुसाइड नोट भी जो कि अपनी हथेली पर लिखा था और उसने हथेली पर ये बात लिखी थी कि इस पूरे मामले में जो है छोटे लोगों को जो है वो फंसाया जा रहा है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जांच तकरीबन पूरी होने को आई है, जैसा आपने कहा है। तो इसमें अभी तक कोई बड़े अधिकारी का नाम नहीं आया है और उसका सुसाइड नोट जो है अनिल रत्नाकर का, वो अभी तक स्टैंड है। उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। चूँकि हथेली पे उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, इसको देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ही हम लोगों ने उसके पश्चात एसआईटी गठन किया था। और वर्तमान में जो हथेली पे लिखा हुआ है उसको भी हम लोगों ने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा हुआ है, जहाँ से भी इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। हस्तलिपि विशेषज्ञ से भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक 15 लोगों की गिरफ्तारी का सवाल है, उसके लिए पृथक से जो एफआईआर एक दर्ज हुई है हमारे यहाँ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज किया गया, उसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं और विवेचना भी जारी है। उसमें भी जिस भी स्तर के लोग, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर हों, चाहे वो अभ्यर्थी हों, सभी की गिरफ्तारी की जा रही है। एफआईआर की विवेचना के दौरान भी अगर किसी प्रकार के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता के संबंध में जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में अभी तक हमारे जो एसआईटी की जांच थी, जो कि यहीं तक सीमित थी कि जो उसकी बॉडी मिली थी उसका क्या कारण हो सकता है, उसमें कोई और लोग लिप्त हैं कि नहीं। तो वर्तमान में अभी इस प्रकार के कोई हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। पुलिस भर्ती और उसमें हुई धांधली और जांच रिपोर्ट को लेकर हमने अपनी पूरी कवरेज आपको दिखाई और आने वाले समय में जो भी इसे लेकर जानकारी आएगी वो भी न्यूज़ अकाउंट चैनल आपके साथ साझा करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं योगेश शर्मा, न्यूज़ अकाउंट चैनल के साथ।